बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अलल हुसैन व औलादिल हुसैन व असहाबिल हुसैन व अंसारिल हुसैन व आवानिल हुसैन व लअनल्लाहु तआला अला अदाइल हुसैन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात। मोमिनीन, नाज़रीन मोहतरम, सामीन गिरामी क़द्र, मेरी दुआ है कि मखदूमा आलमियान आप तमाम अहबाब को इस अशरा में जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में आप ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सुनने पढ़ने की सआदत हासिल कर रहे हैं, मखदूमा आलमियान आपका ये पुरसा अपनी बारगाह जलीलतुल क़द्र में कबूल मंजूर फरमाए। मेरा और आपका शुमार सैयदा के तरफदारों में, अमीरुल मोमिनीन के पैरोकारों में और मौला हुसैन के अज़ादारों में फरमाए। मैं इस वक्त करबलाए मुअल्ला सरज़मीने अबुल फज़ल अब्बास और करीम करबला से आपसे मुखातब हूँ, या मैं लफ्ज़ तब्दील करूँ, मैं इस वक्त जन्नत से आपसे मुखातिब हूँ। मैं इस लम्हे में जन्नत मुअल्ला से आपसे मुखातिब हूँ। दरूद साहबान मिलके बुलंद आवाज से पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। दुआ है मालिक रब्बुल इज़्ज़त करीम करबला के सदक़े से जनाब सैयद इंतसार शाह साहब इनके खानवादा की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, और मैं करबला मोहल्ला में दुआ गो हूँ कि इनके ख़ानदान के जितने भी अहबाब और अजीज़ और अकरबा और दोस्त अहबाब में कोई बीमार है, बिलखसूस जनाब सब्तैन साहब, मौला उन्हें सेहत कामिल वाजिला नसीब फरमाए, और हमारे सुनने वाले सामीन और देखने वाले नाजरीन उनकी जितनी भी शरई हाजात है वो मुस्तजाब फरमाए। मैं जिस मौजू को लेके आपके सामने रोज़ाना हाजिर होता हूँ वो मौजू है कत्ल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बुनियादी वजूहात, वो तमाम मुहर्रिकात जिसकी वजह से ये सानहा रूनुमा हुआ। पहली मजलिस मैंने आपके सामने पढ़ा कि ये दुश्मनी सिर्फ यजीद और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दरमियान नहीं, बल्कि ये दुश्मनी आबा व अजदाद की दुश्मनी, बल्कि ये दुश्मनी इस्लाम और कुफ्र की दुश्मनी थी। यजीद कुफ्र का नुमाइंदा था और हुसैन अलैहिस्सलाम इस्लाम के वारिस थे। यजीद चाहता था कि मैं इमाम हुसैन से बैत ले लूं, और ये बैत इमाम हुसैन को ज़ाहरी तौर पर इतना कमज़ोर कर दूं कि हुसैन अलैहिस्सलाम मेरी बैत पे मजबूर हो जाए और मजबूर होके मुझे हाकिम समझ के मेरे हाथ पे बैत कर लें, ताकि मलूकियत इमामत को हमेशा के लिए खामोश कर दे, ताकि शर वाला निज़ाम दुनिया में नाफज कर दिया जाए, ताकि दुनिया में एक ही तरह का इस्लाम हो जो उमैया दुनिया को दिखाना चाहते थे। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनकार बैत किया। ये बैत का इनकार नहीं था, असल में ये कुफ्र को उसकी शिकस्त का ऐलान था। अगर 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 मैं बार बार कह रहा हूं कि कुछ अहबाब ये कहते हैं कि ये बैत तो हाकमियत की बैत थी, ये बैत तो महज हुकूमत की बैत थी, क्योंकि यजीद को लोगों ने खलीफा चुन लिया था और वो चाहता था कि इमाम हुसैन भी मेरी खिलाफत को तस्लीम करें। तो मैं उन अहबाब के लिए कहना चाहूंगा, अगर माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला अगर इमाम हुसैन यजीद के हाथ में बैत करते तो तारीख ये न लिखती कि हुसैन ने यजीद की बैत कर ली, तारीख लिखती कि माविया ने अली की बैत कर ली थी, तारीख लिखती कि मुस्तफ़ा ने अबू जहल की बैत कर ली थी, मुअर्रिख लिखता कि इब्राहीम ने नमरूद की बैत कर ली थी, तारीख लिखती कि मूसा ने फ़िरौन की बैत कर ली थी, फिर लिखते कि आदम ने इब्लीस की बैत कर ली थी। हुसैन इब्न अली का हाथ हुसैन का हाथ नहीं था, हुसैन के हाथ के ऊपर हसन का हाथ था, हसन के हाथ के ऊपर मौला अली का हाथ था, मौला अली के हाथ के ऊपर सरकार रिसालत इमाम का हाथ था, रिसालत इमाम के हाथ के ऊपर हजरत इब्राहीम का हाथ था, हजरत इब्राहीम के हाथ के ऊपर हजरत मूसा का हाथ था, हजरत मूसा के हाथ के ऊपर हजरत आदम का हाथ था, और जो बैत मांग रहा था हाथ उसका भी अकेला नहीं था, उसके हाथ के ऊपर उसके बाप का हाथ था, उसके हाथ के ऊपर उसके दादा अबू सुफियान का हाथ था, उसके हाथ के ऊपर नमरूद और फ़िरौन का हाथ था,
اس کے ہاتھ کے اوپر ابلیس کا ہاتھ تھا۔ حسین ابن علی نے صرف اپنی بیعت کا انکار نہیں کیا، حسین نے بتایا کہ حسن نے بھی معاویہ کی بیعت نہیں کی تھی، علی نے بھی معاویہ کی بیعت نہیں کی تھی، رسول نے بھی ابو جہل اور ابو سفیان کی بیعت نہیں کی تھی، ابراہیم نے بھی نمرود کی بیعت نہیں کی تھی، موسیٰ نے بھی فرعون کی بیعت نہیں کی تھی، آدم نے بھی ابلیس کے اقتدار کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا۔ جب حسین ابن علی نے ساری نبوتوں کو محفوظ کر دیا تو اب حق بنتا ہے کہ زیارت حسین پڑھتے ہوئے جملہ کہا جائے، السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نجی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ اے آدم کے وارث تجھ پر سلام، اے نوح کے وارث تجھ پر سلام، اے ابراہیم کے وارث تجھ پر سلام، اے موسیٰ کے وارث تجھ پر سلام۔ تو میں زمانے سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو آدم کا انکار کرے اسے شیطان کہتے ہو، جو ابراہیم کا انکار کرے اسے نمرود کہتے ہو، جو موسیٰ کا انکار کرے اسے فرعون کہتے ہو، اور جو ان سب کے وارث کا انکار کرے اس کا مطلب وہ یزید سے بھی برا ہے، وہ نمرود سے بھی برا ہے، اور وہ فرعون سے بھی برا ہے۔ جیو قبلہ جیو، نعرہ حیدری، یا علی 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 علی، کیا بات، جیو جیو۔ مولا حسین ابن علی انبیاء کے وارث تھے، حسین ابن علی نمائندگی کر رہے تھے انبیاء کی۔ آج کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ سب لوگوں نے بیعت کر لی تھی، حسین نے کیوں نہیں کی؟ جبکہ سوال یہ ہونا چاہیے تھا جب حسین نے نہیں کی تھی تو سب نے کیوں کی؟ جیو قبلہ جیو، کیا بات ہے، بہت خوب۔ جو اس وقت میں اسلام کا وارث تھا جب وہی بیعت نہیں کر رہا تھا تو پھر کس کی ضرورت تھی کہ وہ حسین کو چھوڑ کے بیعت کرتے؟ بے شک۔ تو صاحبان، یہ کفر اور اسلام کا مطالبہ تھا۔ آج جب امام حسین ابن علی کے دن آتے ہیں تو یہ صرف اس بات پہ نہیں کہ لوگ حسین کے ساتھ کون ہے، یزید کے ساتھ کون ہے، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے دامن میں کون ہے اور کفر کے دامن میں کون ہے۔ بے شک۔ محمد علی جوہر نے کہا تھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ شعر منسوب کیا جاتا ہے ڈاکٹر علامہ اقبال سے، لیکن ڈاکٹر علامہ اقبال کا شعر نہیں، یہ شعر محمد علی جوہر کا ہے۔ ان کا عقیدہ تھا، وہ دنیا سے چلے گئے، انہوں نے لکھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، کہ یہ حسین قتل نہیں ہوئے، یزید مر گیا۔ اگلا لفظ انہوں نے اپنا عقیدہ، ہر انسان کی اپنی معرفت ہوتی ہے، انہوں نے کہا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو ایک حسین کے عاشق نے قلم اٹھایا، اس نے کہا خوشبوئے خلد دب گئی خاک شفا کے بعد۔ خوشبوئے خلد یعنی کہ جنت کی خوشبو، خوشبوئے خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا پھر کربلا کے بعد۔ صبر خلیل، ہمت ایوب، تذکرائے یعقوب، یہ سب تذکرے ہیں ذکر شاہ کربلا کے بعد۔ ہوتا حسین دنیا میں اگر کوئی دوسرا، پھر کربلا بھی ہوتی اس کربلا کے بعد۔ اٹھے قبر سے تسلیم یہ روح جوہر کرے، اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد۔ کیا بات ہے، نعرہ اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا۔ اور اسلام کو کیا زندگی چاہیے تھی، اور اسلام کتنا جینا چاہتا تھا، اور اسلام کے بدن کو جتنے لہو کی ضرورت تھی وہ حسین دے چکے تھے۔ اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کا۔ اب امام حسین علیہ السلام نے انبیاء کو بچا لیا، وراثت انبیاء کے وارث بن گئے حسین، کیونکہ نمائندے تھے حسین ابن علی اس نظام کے جو اللہ نے زمین پہ اپنا نظام بنا کے اتارا تھا۔ حسین ابن علی بھی نظام کے نمائندے تھے، یزید بھی ایک سسٹم کی نمائندگی کر رہا تھا، وہ ملوکیت کی نمائندگی کر رہا تھا، حسین امامت کی نمائندگی کر رہے تھے۔ ملوکیت کا آغاز ابلیس سے ہو رہا ہے، امامت کا آغاز توحید سے ہو رہا ہے۔ بے شک۔ امامت توحید سے جڑی ہے، ملوکیت ابلیس سے جڑی ہے۔ ملوکیت کی فطرت ہے کہ بس اپنی منمانی کی جائے، بس اپنی مرضی مسلط کی جائے، محض اپنا اقتدار دیکھا جائے، وہاں پر حق نہیں دیکھتے اور باطل نہیں دیکھتے، وہاں حلال اور حرام نہیں دیکھتے،
وہاں رشتہ داری اور تمیز نہیں دیکھتے، وہاں کچھ نہیں دیکھا جاتا، وہاں صرف اقتدار دیکھا جاتا ہے، وہاں صرف حکمرانی دیکھی جاتی ہے۔ لیکن امامت کے ہاں یہ خاصا نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ملوکیت کے بانی ابلیس نے کہا تھا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ کی حجت کا انکار کرنا یہ ملوکیت کا آغاز تھا۔ حسین ابن علی امامت کی نمائندگی کر رہے تھے، یزید ملوکیت کی نمائندگی کر رہا تھا۔ یزید بتا رہا تھا کہ میرے باپ دادا جو بھی خلیفہ بنے وہ ٹھیک تھے، حسین بتا رہے تھے کہ میرے باپ دادا حق پہ تھے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ یزید غلط تھا لیکن یزید کا باپ ٹھیک تھا، یزید غلط تھا لیکن یزید کا دادا ٹھیک تھا۔ تو میں دنیا سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یزید کو غلط کہنا ہے تو پھر اس سسٹم کی مخالفت کیجئے جس کے تحت یزید خلیفہ بنا تھا۔ اگر یزید خلیفہ بنا ہے تو وہ من مرضی سے خلیفہ نہیں بن گیا۔ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بد کردار شرابی ممبر پہ بیٹھے اور لوگ اس کی بیعت کر لیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے لوگوں نے ان افراد کی بیعت کر لی تھی جن کی بیعت کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ حسین ابن علی نے کربلا میں امامت کی نمائندگی کی ہے، یزید نے ملوکیت کی نمائندگی کی ہے، لیکن آج زمانے سے پوچھو کہ جیتا کون ہے، ہارا کون ہے۔ اگر آپ کہیں کہ یزید نے قتل حسین کر دیا تو آج زمانے میں بتاؤ یزید کا بیٹا کہاں ہے، یزید کا پوتا کہاں ہے، یزید کی نسل کہاں ہے؟ آج کوئی اپنے فخر سے کہے کہ میں یزید کے قبیلے میں سے ہوں، میں یزید کی نسل میں سے ہوں، آج تو کوئی بھی یزید کا بیٹا بننے کے لیے تیار نہیں۔ آج زمانے میں پوری دنیا میں جاؤ، جتنے سادات بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم حسین کے بیٹے ہیں، ہم حسین کی اولاد میں سے ہیں، ہم حسین کا لہو ہیں، اور ایک بیٹا پردے میں زندہ ہے۔ اس کا مطلب ہے حسین جیت گیا اور حسین کا بیٹا آج بھی زندہ ہے۔ کیا بات ہے قبلہ، دشمنانی والی بات پر لعنت بے شمار، نعرہ حیدری یا علی 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 علی۔ آئیے اب ہم اپنے موضوع کی جانب چلتے ہیں، جہاں تاریخی حوالوں سے میں گفتگو ریکارڈ کروا رہا ہوں، اور یہ گفتگو کئی 100 کتابوں کا عرق ہے جو میں آپ کے سامنے لفظوں کی صورت میں روزانہ پیش کر رہا ہوں کہ امام حسین سے پہلے یہ دشمنی امام حسن اور مولا علی سے ہوئی۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب کو اسی کوفہ میں کمزور کیا گیا، سازشوں کے ذریعے، جنگوں کے ذریعے۔ اور ایک انگریز مورخ مسٹر گبن نے کہا تھا، اس نے کہا کاش دنیا علی کو میدان جنگ میں مصروف نہ رکھتی تو وہ علی علم کی اتنی دنیائیں تخلیق کر دیتا کہ ہمیں ریسرچ کی ضرورت نہ پڑتی۔ کیا بات ہے جیو قبلہ۔ اس نے کہا بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ ان کے پاس ایک علی جیسا عالم موجود تھا جس سے سیکھنا چاہیے تھا۔ یہ کبھی اسے بدر میں لڑ رہے تھے، کبھی اسے احد میں لڑ رہے تھے، کبھی اس کو خیبر میں تلوار اٹھانے میں مجبور کر رہے تھے، کبھی خندق میں اس سے تلوار اٹھوا رہے تھے، کبھی جمل اور صفین اور نہروان میں کھڑا کر رہے تھے۔ اس علی کا تو حق بنتا تھا اس کے لیے بساط علم بچھا دی جاتی اور وہ علم کی گرہیں کھول دیتا تو قیامت تک دنیا کو کسی نئی تحقیق کی ضرورت نہ پڑتی۔ امیر المومنین کو سازشوں کے ذریعے کمزور کرنے کی کوشش۔ اب دور آ گیا ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ کا۔ امام حسن مجتبیٰ، جیسا کہ میں نے کل کی گفتگو میں گزارش کی کہ امام حسن مجتبیٰ کے پاس پھر ایک ہی وجہ ناصرین کی کمی، قلت انصار۔ جو ساتھ ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے وہ بھی اندر سے ساتھ نہیں تھے۔ شام نے، میں نے آپ کے سامنے کہا کہ 41 سے 42 سال انہوں نے صرف اور صرف لوٹا تھا۔ وہ جو 42 سال کا لوٹا ہوا تھا اب وہ خرچ کر رہے تھے، لوگوں کو درہم و دینار کے ڈھیر دے رہے تھے، اور اس دور میں کسی انسان کو خریدنا بہت آسان تھا۔ ہر انسان کی فطرت کے مطابق اسے لالچ دیا جا رہا تھا۔ جو جس کی جتنی فطرت ہوتی، جس کی جتنی کمین اور گندی فطرت ہوتی، اسے اس کے مطابق لالچ دیا جاتا، اور لالچ دینے کے بعد قتل حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے، امام حسین علیہ السلام کے قاتل کو، عمر ابن سعد ملعون کو جو لالچ دیا گیا وہ رے کی جاگیر کا دیا گیا۔ اس نے کہا مجھے پسند ہے رے کی جاگیر، فرمایا ہم رے کی جاگیر دیتے ہیں اگر تم حسین کا قتل کر دو۔ تو ہر انسان کو اس کی فطرت کے مطابق لالچ دیا جا رہا تھا۔
उधर मलूकियत के पास दौलत के ढेर थे, दुनियावी लालच था। इमामत के पास क्या था? इमाम के पास कोई भी सहाबी आता, इमाम उससे कहते अगर मोहब्बत करनी है तो मुसीबत के लिए तैयार रहना। मौला अमीरुल मोमिनीन का मैं यहाँ जुमला पढ़ने लगा हूँ, काश आज के शियत इस जुमले को समझे। अली फरमाते इस दुनिया में राई के दाने के बराबर भी जीनत होती, मैं अपने चाहने वालों को इतना देता कि इनके घर की सीढ़ियां भी सोने की होती। लेकिन अमीरुल मोमिनीन फरमाते क्योंकि दुनिया में जीनत नहीं है, दुनिया में बका नहीं है, ये खत्म होने वाली है, तो लिहाजा जो दुनिया खत्म होने वाली है मैं उसमें अपने चाहने वालों का हिस्सा रखूं या उस जिंदगी में रखूं जिसने हमेशा बाकी रहना है। जियो किबला जियो, क्या बात है। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन ने अपने चाहने वालों के लिए कहा मैं तुम्हें दुनिया से दूर रखूंगा, लेकिन आखिरत में जहां तुमने हमेशा के लिए जिंदा रहना है वहां तुम्हें अपने रहने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, वहां अली तुम्हें तुम्हारी सोच से बढ़ के अता करेगा। क्या बात है किबला, क्या बात। ये दुनिया अली के शियों के लिए इम्तिहान के अलावा कुछ भी नहीं। बेशक यकीनन अगर आपके पास कसरत दौलत आ रही है और आपके पास दुनियावी दौलत की कसरत आ रही है तो आप ये ना समझें कि ये उनका कर्म हो रहा है, आप ये समझें कि दुनिया की इतनी कसरत दौलत कहीं मुझे अली से दूर तो नहीं कर रही। आहा, क्या बात है। अमीरुल मोमिनीन के सहाबा, मौला हसन के सहाबा, हम मुझे बताएं किसके पास दौलत की कसरत है? जनाबे सलमान मोहम्मदी से एक शख्स ने पूछा था सलमान तो अपना घर क्यों नहीं बनाता? सलमान कहते हैं इसलिए कि रहना नहीं चाहता। लिहाजा हजरत इमाम हसन मुज्तबा के पास भी जो लोग थे उन्हें यह कहा जा रहा था कि हम तुमसे सिर्फ आखिरत का वादा कर सकते हैं, दुनिया की ऐशो इशरत हम तुम्हें नहीं देंगे। तो जहां ये खुद जुबान से कहा जा रहा हो कि कोई वादा नहीं है दुनिया की ऐशो इशरत का, वहां कौन से लोग थे? वहां रासिख लोग थे, पक्के वो लोग थे जिन्होंने उन हालात और आजमाइश का मुकाबला किया और इमामत का साथ दिया। उसकी एक छोटी सी मिसाल बता, यजीद लोगों को चाहता था, जोर दे रहा था कि मेरी बैत करें, वो लालच दे रहा था मेरी बैत करो, वो डरा रहा था मेरी बैत करो। और शब उशूर हुसैन इब्न अली कह रहे थे अपने नौकरों से, अपने सहाबा से कि मैं तुम्हारी गर्दनों से अपनी बैत को उठाता हूं, चले जाओ। वो बैत मांग रहा था, ये बैत उठा रहे थे, वहां आ कोई नहीं रहा था, यहां से जा कोई नहीं रहा था। आहा, बेशक। तो अब हज़रत इमाम हसन मुज्तबा को ज़ाहरी तौर पे कमजोर किया गया और मदाइन में मौला के पनाह ली। पनाह लेने के बाद मौला इमाम हसन मुज्तबा को हिफाजत के साथ जब मदीना मुंतकिल कर दिया गया तो अब इन्होंने कहा कि मदीना में इमाम हसन क्योंकि अपने उस वतन में पहुंच गए हैं तो वहां पर इमाम हसन की घर से एक बीवी। अब लोग सवाल करते हैं कि अगर इमाम गैब जानता है तो जब खबर थी ये मेरी कातिला है तो उससे निकाह करके उसे घर में क्यों लेके आए? या अगर किसी भी हुज्जत या किसी भी नबी और इमाम को पता होता है कि फलां औरत मेरे लिए बेहतर नहीं है तो उसे ज़ौजियत में क्यों लेते? ये सवाल कायम है, मैं उसका जवाब सवाल की सूरत में दूंगा। जब खुदा को पता था कि इब्लीस ने सजदा नहीं करना तो उसने फरिश्तों में क्यों बिठाया? आहा, क्या बात है। मासूमीन की महफिल में क्यों बिठाया? अब यहां मासूम की हिकमत होती है कि जमाना ये ना समझे कि शर हमेशा वही होता है जहां इमामत से दूरी होती है। फरमाया हमारी कुर्बत हमारे रिश्ते के साथ मुंसलिक हो के भी अगर हमसे मुखलस नहीं है तो तुम्हें हमारी रिश्तेदारी भी कोई फायदा नहीं देगी।
اگر تم امام کے ساتھ مخلص نہیں ہو تو چاہے رشتہ دار ہو چاہے نسبت ہو، وہ نسبتیں ختم ہو جاتی ہیں، نسبت وہی رہتی ہے جہاں محبت اور مودت۔ بے شک۔ تو اب جس مستور نے زہر دی ہے، جس عورت نے زہر دی ہے، وہ اشس کی بیٹی ہے۔ یہ اشس کون ہے؟ یہ اشس وہی بدبخت ہے، اشس ابن قیس کندی۔ یہ وہ بدبخت ہے جس نے جنگ صفین میں معاویہ سے ایک خطیر رقم لے کے مولا امیر المومنین کا لشکر چھوڑا تھا۔ لعنت بے شمار۔ یہ کوفہ سے مولا امیر المومنین کے لشکر میں آیا تھا، اور اس کے پاس ایک کثیر تعداد اس کے قبیلے کے لوگوں کی تھی، لیکن عین لڑائی کی آخری رات میں عمر بن عاص آ کے اسے 10 لاکھ دینار کا سودا کرتا ہے، 5 لاکھ دینار موقع میں دیتا ہے، اور کہتا ہے جب ہم قرآن نیزوں پہ اٹھائیں گے تو یہ کہہ کے علی کے لشکر سے الگ ہو جانا کہ ہم علی کے کہنے پہ معاویہ سے تو جنگ کر سکتے ہیں لیکن علی کے کہنے پہ قرآن سے جنگ نہیں کر سکتے۔ لعنت بے شمار۔ تو یہ وہی اشس تھا جس نے مولا علی کے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ اسی کے 2 بیٹوں میں سے دونوں ہی اس کے بیٹے کربلا میں قاتلان امام حسین میں سے۔ لعنت بے شمار۔ اس کا بڑا بیٹا ملعون کا خدا اس پہ لعنت کرے جس نے امام حسین کے پہلو پہ نیزہ مارا تھا، اب یہ اس کی بیٹی ہے۔ اس کو یہ کہہ کے آمادہ کیا گیا کہ اگر تو امام حسن مجتبیٰ کو زہر دے تو تجھے یزید کی زوجیت میں دے کے مسلمانوں کی خلیفہ کی بیوی بنا دیا جائے گا۔ تو لہٰذا اس ملعونہ نے، اس بدبخت نے دنیا کے لالچ میں دین کو قتل کر دیا۔ امام حسن مجتبیٰ جب شہید ہوئے، کیونکہ یہ باتیں ریکارڈ کا حصہ بن رہی ہیں اور مجھے خبر ہے کہ ان باتوں کو بہت سے وہ احباب بھی سنیں گے جن کا مسلک جعفریہ سے تعلق نہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے دیکھیں جی آپ شیعہ اعتراض کرتے لیکن آپ یہ بھی تو مانیں کہ امام حسن کو زہر تو ان کی اپنی بیوی نے دی تھی، زہر بیوی نے دی تھی۔ آپ مجھے بتائیں زہر دینے کے بعد ان کے جنازے پہ تیر کس نے برسائے تھے؟ لعنت بے شمار۔ آپ ہمیں یہ بتائیں، اگر میرا کوئی اہل سنت، کوئی اہل حدیث، کوئی غیر مسلک، غیر شیعہ ان گفتگو کو سنے اور ان سینکڑوں سننے والوں میں سے کوئی 2 ہدایت پا جائیں اور وہ علی ولی اللہ پڑھ لیں اور مولا کی دہلیز پہ آ جائیں، تو اس چینل ولایت علی 313 اس کے روح رواں سید انتصار شاہ صاحب اور میری مولا امیر المومنین کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہماری اذان سے کچھ لوگ نماز عشق میں آ گئے تھے۔ تو میں سوال کرتا ہوں کہ مدینہ میں کوئی یہودی رہتے تھے؟ کیا مدینہ میں کوئی عیسائی رہتے تھے؟ اگر کوئی یہودی اور عیسائی نہیں رہتے تھے تو پھر اسی مدینے میں رسول کے بیٹے کے جنازے پہ تیر برسانے والے مسلمان کون تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان تھے، وہ کلمہ پڑھتے تھے، انہوں نے تیر برسائے اور امام حسن مجتبیٰ کے جنازے کو پہلو رسول میں دفن نہیں ہونے دیا، لعنت بے شمار، اور انہیں تدفین کرنی پڑی جنت البقیع میں۔ امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کے بعد اب امام حسین کے پاس کون سے صحابہ تھے؟ کچھ مولا علی کے مخلص شہید ہو چکے تھے، کچھ وطن چھوڑ چکے تھے، امام حسن علیہ السلام کے مخلص صحابہ۔ اب مولا امام حسین شہنشاہ کے لیے سب سے مشکل مرحلہ یہ تھا کہ لوگوں کو صرف مدینے سے نہیں چننا تھا، پوری دنیا سے اکٹھے کرنا تھا۔ تو اب حضرت امام حسین مجتبیٰ نے ایک لمبا عرصہ تیاری کی انقلاب کے لیے، لوگوں کے ذہن بنائے، افراد کے ذہن بنائے کہ اب ہم نے یزیدیت سے ٹکرانا ہے۔ اب جب مطالبہ بیعت ہوا، بات بڑی سنجیدہ مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ جب مطالبہ بیعت ہوا تو مولا حسین نے انکار کیا کہ میں بیعت نہیں کروں گا۔ اب میرا سوال ہے پھر
इस सवाल को अगर इसी मजलिस के वरना इस मजलिस के किसी क्लिप में उसकी थंबनेल दे के भी इस सवाल को रखा जाए तो ये सवाल बहुत अहम है कि इनकार बैयत का इनकार करने वाले जिन्होंने यजीद की बैयत नहीं की वो लोग तो 72 थे जिन्होंने इमाम हुसैन का साथ दिया, लेकिन वो लाखों मुसलमान कौन थे जिन्होंने यजीद के हाथ में बैयत की थी? आखिर वो मुसलमान थे। अगर वो मुसलमान थे तो आप हमें बताएं कि अगर वो मुसलमान थे और कलमा भी नबी का पढ़ते थे, नमाज भी पढ़ते थे, रोजा भी रखते थे, तो उन्होंने यजीद के हाथ में अगर बैयत की तो अब कोई किसी मसलक का आलिम दीन मुझे कुरान की हाशिए पे या यूट्यूब पे आके ही किसी क्लिप और वीडियो की सूरत में जवाब दे कि जिन लोगों ने यजीद के हाथ में बैयत की उनके इस्लाम की हालत क्या थी? क्या वो मुसलमान रहे? अब ये है सवाल का जवाब दे। बड़ा आसान है इमाम हुसैन के कत्ल का सोग मनाना, लेकिन जवाब दिया जाए जिन लोगों ने यजीद के हाथ में बैयत की उन लाखों लोगों के ईमान की हालत क्या है? वो मुसलमान हैं या काफिर हैं? तो जाहरी तौर पे वो कहेंगे कि कुरान की नस के मुताबिक जो फासिक के हाथ में बैयत कर ले तो उसकी पुरानी बैयत खत्म हो जाती है, चाहे वो उसने किसी नबी या इमाम के हाथ में की। तो अब इसका मतलब है कि उनकी पुरानी बैयत खत्म हो गई और उन्होंने नई बैयत कर ली। बैयत कर ली उन्होंने यजीद के हाथ पे। बैयत करना यानी कि उसके इक़्तिदार को मान लेना, उसकी ताकत को मान लेना, उसके इख्तियारात को मान लेना। अब उसके हलाल को हलाल कहना है, हराम को हराम कहना। अब जब उन लोगों ने यजीद के हाथ में बैयत की तो यजीद तो फासिक था, वो तो हलाल मोहम्मद को हराम और हराम मोहम्मद को हलाल कहता था। इसका मतलब है कि वो लोग, वो उम्मत अब मुसलमान नहीं, काफिर हो गए। बेशक अब अगर वो काफिर हो गई है तो अब उन्हें आना है मौला इमाम हुसैन के पास माफी मांगने के लिए। इमाम हुसैन ने उन्हें माफी की मोहलत ही नहीं दी और इमाम हुसैन करबला जाके सो गए। अगले इमाम बन गए सैयदुल साजिदीन। अब उन्हें आना था सैयदुल साजिदीन के पास और मौला सज्जाद शाम चले गए और जिंदान में आ गए। अब 1 साल मौला सैयदुल साजिदीन जिंदान में रहे हैं और फिर मौला सैयदुल साजिदीन वापस मदीना आए हैं। तो ये सारा दुरानिया जो बनता है इमाम हुसैन के सफर से लेके मौला सज्जाद की वापसी तक, ये तकरीबन लगभग 2 साल बनता है। अब मुझे बताओ उन 2 सालों में उम्मत काफिर रही है या मुसलमान रही है? काफिर रही। नारद बेशक। जब उम्मत काफिर रही है तो इसका मतलब है कि हुसैन अलैहिस्सलाम को मुसलमानों ने कत्ल नहीं किया, काफिरों ने कत्ल किया। बेशक बेशक वो लोगों को काफिर हो गए इसलिए कि उन्होंने इमामे वक्त के हाथ में बैत नहीं। अब हजरत इमाम हुसैन मुश्तबा, इमाम हसन मुश्तबा के बाद इमाम हुसैन जब यजीदियत को ललकार के चल रहे हैं करबला की तरफ और मक्का में आके रुकते हैं और मक्का में आके रुक के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा काम सर अंजाम दिया जो आज भी तारीख के सर को चकराए हुए हैं। अव्वल वक्त में इबादत करने वाले इमाम ने ऐन वक्त में हज को उम्रे में बदला। अब हज को जब उम्रे में बदला तो लोगों ने कहा कि शायद हुसैन इब्ने अली अपनी जिंदगी की वजह से, अपनी जिंदगी और मौत के डर की वजह से चले गए। नहीं, हिकमत इमाम समझिए। हुसैन ने ऐन वक्त में हज के हराम को बदला, बदल के लोगों से कहा कि इधर
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अलैहि मोहम्मद। फिर भी बुलंद आवाज से सलवात पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अलैहि मोहम्मद। तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जमाने को बताया कि इधर हज था, इधर हुसैन इब्ने अली थे, क्योंकि इमाम क़यामत तक के हालात समझता। इमाम जानते थे कि इसी उम्मत ने कल को हुसैन का मवाजना इबादत के साथ करना है। इन्होंने हुसैन इब्ने अली की हैसियत को कम करने की कोशिश करनी है, तो इमाम हुसैन ने इधर हज था, इधर हुसैन थे। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह इमाम हुसैन ने हज का इनकार नहीं किया, लेकिन जमाने को इमामत की अहमियत बताई कि इमामत के ओहदे को इतना कमजोर कर दिया गया था, मलूकियत ने इतना कमजोर कर दिया गया था। मौला अली की 25 साल की खामोशी, फिर मौला अमीर अल मोमिनीन के इख्तिदार के दौर में मौला अमीर अल मोमिनीन की बेबसी, फिर इसके बाद हजरत इमाम हसन मुश्तबा का दौर के मजलूमाना किरदार, उस तमाम दौर में इमामत को इतना कमजोर कर दिया गया था। उन्होंने कहा इमामत को इतनी जरूरी नहीं है, अगर इमाम दीन में ना भी हो तो अल्लाह हमें कुरान जैसी किताब दे चुका है, तो किताब हमारे घर में है, हम कुरान को पढ़ेंगे, शरीयत पे अमल करेंगे। कुरान में लिखा है कि नमाज कैसे पढ़नी है, कुरान में लिखा है कि रोजा क्या है, कुरान में लिखा है ज़कात क्या है। तो जब खुदा ने हमें तमाम अहकामात अपनी किताब में लिख के दे दिए हैं, एक आइन एक कानून बना के दे दिया है, तो इस आइन और कानून के होते हुए हमें इमाम की क्या जरूरत है। इमाम मिंबर पे बैठता है, इमाम हमारे ऊपर हुकूमत करेगा, इमाम हमारे ऊपर हकमियत करेगा, लिहाजा बादशाहत हम करेंगे और शरीयत कुरान से लेंगे। बादशाहत हम करेंगे, दीन हम अल्लाह का देंगे, ला इलाहा भी नहीं छोड़ेंगे, इक्तदार भी नहीं छोड़ेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत भी नहीं छोड़ेंगे। हम ऐसे करेंगे, हुकूमत भी करेंगे और मजहब भी रहेंगे। ये थी वो सियासत और मलूकियत जिसने दीन और दुनिया को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया कि जो दुनिया का बादशाह होता है वही दीन का बादशाह होता है। यही वजह है कि आज तक मुसलमान भटक रहे हैं। आतिउल्लाह व आतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम की आज तक मुसलमानों से तफसीर नहीं हो सकी। वो कहते हैं अतात अल्लाह की, उसके रसूल की। जब हम कहते हैं कि आयत तो कह रही है उलिल अम्र की अतात भी है, अब बताओ उलिल अम्र कौन है? वो कहते हैं वक्त का बादशाह। अब बताओ किस वक्त के बादशाह कर रहे हो तुम? हर पूरी दुनिया में मुसलमान मुख्तलिफ जगहों पे रहते हैं, तो इसका मतलब है कि क्या तुर्की के मुसलमान तुर्की के बादशाह की अतात करेंगे? क्या पाकिस्तान के मुसलमान पाकिस्तान के बादशाह की अतात करेंगे? तो आप हमें बताएं कि आपने किसको औलिल अम्र बनाया है? कहते हैं इस वक्त औलिल अम्र कोई भी नहीं है, जो जिसका बादशाह है वो उसकी अतात करे है। ये है इमामत को छोड़ने वाली बदबख्ती, ये है इमामत को छोड़ने की सबसे बड़ी सजा कि तुम आज दर बदर की ठोकरें खा रहे हो। तुम आज कभी यहूदियों के आगे झुक रहे हो, तुम कभी आज नसारा के आगे झुक रहे हो, लेकिन हमें फख्र है, हमने जमाने में मुश्किलात देखी है, हमने गर्दनें कटवाई हैं, हमने लहू दिया है, हमने कैदे बर्दाश्त की है, हमने शीयत को दीवारों में चुनते हुए देखा है, लेकिन हमने गैर मासूम को औलिल अम्र नहीं माना। हम आज भी अतात करते हैं तो इमाम की करते हैं, मदद मांगते हैं तो इमाम से मांगते हैं, नुसरत करते हैं तो इमाम की करते हैं। दुनिया में जितने भी मजहब और मसलक हैं उनमें से किसी का इमाम जिंदा नहीं है, हमारा इमाम जिंदा है। तुम्हारे इमाम भी मर गए, तुम्हारे खुलफा भी मर गए, तुम्हारे जानशीन भी मर गए, तुम्हारे बादशाह भी मर गए, तुम्हारे अब्बासी भी मर गए, तुम्हारे उमवी भी मर गए, तुम्हारे जुल्म करने वाले भी मर गए, तुम्हारे जबर करने वाले भी मर गए। यही वजह है कि औलिल अम्र की अतात जरूरी की थी। तो औलिल अम्र आज भी हमारे पास है, औलिल अम्र आज भी हमारा मौला है। हमें फख्र है कि हमारा मौला ही दुनिया में औलिल अम्र की हैसियत से मौजूद है। तुमने इमामत को कमजोर करने की कोशिश की, तो इमाम हुसैन ने कहा अगर इमामत को कमजोर समझते हो तो जाओ मैं हज से अलहदा हो जाता हूं, तुम हज पढ़ के दिखाओ। इन्होंने हज पढ़ा, लेकिन आज मोहर्रम शर्मा के कहता है इनका हज नहीं हुआ था, क्योंकि इन्होंने इमाम हुसैन की अतात में हज नहीं पढ़ा था। तो अब मुझे बोल के बताओ, अगर हज से बेटा निकल जाए तो अल्लाह हज कबूल नहीं करता, तो अगर नमाज से बाप निकल जाए तो अल्लाह नमाज को कैसे कबूल करे? क्या बात है जियो किबला, दुश्मनाने वाली बात पर लानत बेशुमार नारा हैदरी या अली 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 जी किबला जी, क्या बात है। इमाम हुसैन ने कहा कि ठीक है, तुमने हमें हुकूमत नहीं दी, तुमने हमें इक़्तिदार नहीं दिया, तुम हमारे इक़्तिदार को नहीं मानते, तो फिर इतने तो हो जाओ ना मजबूत कि जाओ। यही वजह है कि मेरी आलिया ने, मेरी शहजादी ने दरबारे यजीद में खड़े होकर जब यजीद ने कहा था हुकूमत हमारे पास है, और उधर से अजान की आवाज आई, बीबी ने कहा अगर हुकूमत तुम्हारे पास है तो अजान में से मेरे नाने का नाम निकाल के अपने दादे का नाम ले। आया है जियो जियो किबला। तो यजीद ने कहा कि अली की बेटी, रसूल की बेटी, मैं अजान से तेरे बाप का नाम नहीं निकाल सकता।
अब मैं लफ्ज कहूं, अगर बर्दाश्त का दामन में वुसअत हो तो लफ्ज कहूं। बीबी ने दरबार मलाउन में खड़े हो गए, यजीद जैसे बद किरदार मलाउन की जुबान से निकालवाया कि मैं अजान से तेरे बाप नाना का नाम नहीं निकाल सकता। तो जो यजीद हो के अजान से अली की बेटी के नाना का नाम नहीं निकाल सका, तो आज कोई यजीद हो के नमाज में से अली का नाम कैसे निकाल सकता? नारे विलायत अली वलीउल्लाह, नारे अली 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 अली। जियो किबला जियो। दीन से अली निकाल दिया जाएगा, अगर दीन से अली निकाल दिया जाएगा तो पीछे दीन में कुछ भी नहीं रहेगा। इमामत जरूरी है, इमामत शर्त है दीन की। इसीलिए तो मेरे 8वें शहनशाह ने नेशापुर में खड़े होकर कहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, ला इलाहा इल्लल्लाह एक किला है, फमन दाखला हिस्नी, जो इस किले में दाखिल हो गया अमाना अजाब है, वो अमान पा गया अजाब से। लोगों ने कहा किले में दाखिल कैसे होगा? वह शरूत हो, उसमें दाखिल होने की शर्तें हैं, वह आना मिन शरूत, और उन शर्तों में से एक शर्त में बेशक ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है, अली वलीउल्लाह उसकी दलील है। बेशक ला इलाहा मुकद्दमा है, अली वलीउल्लाह उसका सबूत है। बेशक यही सबब था कि रसूल ने अमीर अल मोमिनीन के बारे में एक हदीस कही थी जो तरफैन की किताबों में, अहले सुन्नत की किताबों में है। फरमाया, ऐ अली, आपको मुझसे वही निस्बत है जो सर को बदन से होती है। ऐ अली, मैं मोहम्मद बदन हूं, तू मेरा सर है। तो अब अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक जाओ और अली वलीउल्लाह तक ना जाओ तो इसका मतलब है कि तुमने मोहम्मद के सर को जुदा किया है बदन से। शायद मैं लफ्ज नहीं समझा सका, मैं फिर जुमला पढ़ता हूं। अगर तुमने रसूल की हदीस है कि अली की निस्बत मुझसे ऐसे ही है जैसे सर की बदन के साथ है, तो अब अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक रुको और अली वलीउल्लाह तक ना जाओ तो इसका मतलब है कि तुमने मुस्तफा के बदन से मुस्तफा के सर को जुदा किया। जियो किबला जियो। बेशक क्या बात। अली वलीउल्लाह का इनकार असल में कत्ल रसूल है। बेशक। तो सामीन ग्रामी कदर अजीजा ने मोहतरम, ये थी वो वजूहात दुश्मनी विलायत अमीर अल मोमिनीन जो इनके जहनों में रासख हो चुकी थी, और ये चाहते थे कि हम इमामत को कमजोर करें। लेकिन हुसैन इब्न अली ने ऐसा जनाटेदार तमाचा मारा कि मलूकियत चकरा के रह गई। ये देखिए, मैं करबला मुअल्ला में बैठा हूं, आज तक दुनिया की अकल इस बात पे परेशान है कि 9 लाख को 72 ने 6 घंटे तक रोके रखा। अगर 72 कत्ल करवाने थे तो उसके लिए 1000 ले आते, 72 के लिए 9 लाख को बुलाया गया। लेकिन सुबह अशूर से लेकर असर अशूर तक 9 लाख डरते रहे और 72 मुस्कुराते रहे। करबला की तारीख में एक नसरानी का नाम मिलता है जिसका नाम वहाब कल्बी है। ये नसरानी मजहब का था। ये अपनी मां समेत करबला इमाम हुसैन की नुसरत के लिए आया। करबला में बैठ के करबला सुनना। जब वहाब कल्बी का सर काट के यजीदी फौज ने खयाम की तरफ भेजा, तो अभी चंद दिन पहले हुसैन के दरवाजे पे आने वाली नसरानी छोड़ के इस्लाम कबूल करने वाली वहाब कल्बी की मां ने अपने खैमे के दरवाजे पे अपने जवान बेटे का सर देखा, तो उसने वहाब का सर वहीं उठाया और यजीदी फौज की तरफ फेंक के कहने लगी, जो चीज हम हुसैन को देते हम वापस नहीं देते।
लोग हैरान हो गए कि ये इश्क, ये मोहब्बत, ये हुसैन के साथ कैसे आ गई लोगों के से। साहिबान, हुसैन कल भी जिंदा थे, हुसैन आज भी जिंदा। आओ आज मैं करबला मोहल्ला में हुई, बिल्कुल चंद कदम के फासले पे बैठा हूं मैं सरकार हजरत अबुल फजल अब्बास के हरम से। अभी भी मगरबैन की अजान हरम से गूंज रही है। इस वक्त भी हरम से आवाज आ रही है, अशहदु अन्ना अलीयुन वलीयुल्लाह। 1400 साल पहले इसी रेगिस्तान में अली वलीउल्लाह मिटाने वालों, आओ अली वलीउल्लाह की अवदान तुम भी उठ रही। लाखों करबला में आ चुके हैं, लाखों करबला में आने वाले। तुमने 72 खत्म करना चाहे, आज हर गली से आवाज आ रही है, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मैं इस पाक सरजमीन में हूं कि जिसकी मिट्टी खा के शिफा है। मैं इस पाक सरजमीन में सरकार अबुल फजल अब्बास की दहलीज में बैठ के दुआ कर रहा हूं कि जो इस वक्त सुन रहे हैं और जो इस मजलिस को करवा रहे हैं सैयद इंतसार शाह साहब, उनके दोस्त अहबाब, उनके खानवादा, उनके बच्चे, उनकी अहलिया, मैं दुआ गो हूं मेरा मौला तुम तमाम को जल्द अज जल्द करबला की जियारत, मेरा शहनशाह इज़्न जियारत दे, और तुम जमाने में जहां कहीं भी हो तुम हुसैन इब्न अली की जियारत की। बस सदा तो गैर सदात, चंद रातों का मेहमान है रसूल का बेटा। 5 मुहर्रम तरीकाकार है हमारे मिंबर का। 5 मुहर्रम उन शहजादों की शहादत पड़ी जाती है जो माँ के साथ आए लेकिन माँ अकबर की माँ कहलवाती है। मेरा सलाम हो ओनो मोहम्मद में। जब मौला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना से चल पड़े तो मदीना से थोड़ा दूर थे हुसैन इब्न अली, या पीछे से किसी घोड़े के दौड़ने की आवाज आई। हजरत अब्बास पीछे की तरफ चले, फरमाया मौला कोई शख्स आ रहा है। फरमाया रोको, पूछो कौन आ रहा है। हजरत अब्बास की आवाज है, मौला कोई और नहीं, अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार आ रहे हैं। अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार का नाम आना था। बीबी आलिया महमल में बैठी थी, देखी कहती अम्मा फिजा अब्बास को बुलाइए। अब्बास महमल के करीब आए, बीबी देखी कहती अब्बास अपना घोड़ा दौड़ाइए, रस्ते से अब्दुल्ला को रोकिए। हुसैन तक आने से पहले अब्दुल्ला को रोक के कहना अगर तो तुम जैनब को वापस लेने आए हो तो अब्दुल्ला में अली की बेटी हो के वादा करती हूँ, इधर हुसैन की सवारी निकलेगी, उधर से मेरा जनाजा निकलेगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार की आवाज आई, शहजादी रोकने नहीं आया, एक गुजारिश लेके आया। बीबी के महमल के करीब आ गए थे अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार होके। बीबी ने फरमाया अब्दुल्ला क्यों आए। देख के कहते बड़ा इसरार था मेरा हुसैन इब्न अली से कि वो मुझे साथ लेके जाएं, लेकिन हुसैन भाई नहीं मेरे इमाम भी है, उन्होंने हुक्म दे दिया, उनकी अतात मुझ पर वाजिब थी, मैं रुक गया। लेकिन जब काफिला घर से निकल गया तो मेरे जहन में ख्याल आया कि हुसैन मुसीबत के लिए जा रहे हैं, और जब किसी पर मुसीबत आए तो सदका दिया जाता है। तो मैं चाहता था कि मैं हुसैन का कोई सदका दूं। हुसैन के सदके का नाम आना था। महमल में बैठी हुई अली की बेटी ने कहा अब्दुल्ला जानती हूँ आप जगीरदार हैं, आपकी जमीनें हैं, आपका कारोबार है, लेकिन आप इतने अमीर हो गए कि आप मेरे हुसैन का सदका दें। इतना कहना था, अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार की दाढ़ी आंसुओं से भर गई। रोक के कहते बीबी दिरहमो दिनार का सदका देने नहीं आया, हुसैन भी कीमती है, सदका भी कीमती है। फरमाया क्या सदका देने के लिए आया। हजरत अब्दुल्ला ने अपनी अबा को खोला, दोनों बेटों के हाथ पकड़े, फरमाया अगर हुसैन पे मुश्किल आए और अपनी तरफ से सदका दे देना, मोहम्मद मेरी तरफ से सदका दे। मोहम्मद सबका हो गए हुसैन इब्न अली का। सारे रास्ते में बेटे माँ के महमल के करीब आते, अम्मा महमल के अंदर से रो के कहती मेरे करीब ना आना, मैं सैयदादी हूं, तुम सदका। मक्का आए, अली की छोटी शहजादी बेटों को पालती रही। करबला आए, 10 मुहर्रम की फजर की अजान अली अकबर ने दी,
ये बच्चे टीले पे सुनते रहे, एक एक मक्तल में जाता रहा। ये जाते हुए जवान को देखते, आती हुई लाश को देखते, रोती हुई अली की बेटियों को देखते। ये कभी मौला अब्बास के पास जाते, कभी मौला हुसैन के पास जाते, रो रो के कहते चाचा गाजी हमारा बाबा नहीं है, आप हमारी सिफारिश कीजिए, हमें मैदान में जाने की इजाजत दे दीजिए। जब भी मौला सरकार अबुल फजल अब्बास कहते मौला जाफर तैयार के पोते अब्दुल्ला के बेटे आलिया के बेटे जंग की इजाजत मांग रहे हैं, हुसैन रो के कहते नहीं, मैं अब्दुल्ला की नस्ल को खत्म नहीं होने दूंगा, मैं इन्हें मक्तल में नहीं भेज सकता। माँ के खैमे के दरवाजे पे आते, माँ देख के कभी अभी तक जिंदा हो, रो के कहते अम्मा क्या कहते हैं, मौला हुसैन हमें इजाजत नहीं दे रहे। बीवी ने फरमाया अब्बास जी मौला आकाजादी, फरमाया अब्बास के खैमे के दरवाजे पे। अब्बास खैमे के दरवाजे पे आए, बीवी की आवाज आई दोनों मोहम्मद को साथ लेके था, और अली की बेटी देख के कहती अब मैंने जिंदा नहीं देखना चाहती। मौला हुसैन रोए, दोनों शहजादों को प्यार किया, कहा जाओ माँ से इजाजत लेके आओ। दोनों शहजादे माँ के खैमे के बाहर आके खड़े हुए। बीबी आलिया ने देखे, कहा ओनो मोहम्मद जंग करने के लिए जा रहे हो, एक बात याद रखना, तुम ननिहाल और ददियाल से अली के हो, तुम्हें नजीबुल तरफैन से तुम बहादुरी तुम्हें मिली है, तुम जाफर तैयार के पोते हो, तुम हैदर करार के नवासे हो। जब तुम मक्तल में जाओगे तो लोग समझेंगे हैदर करार के नवासे आए हैं, जाफर तैयार के पोते आए हैं। जंग ऐसी करना, न हैदर करार को शर्मिंदा करवाना, न जाफर तैयार को शर्मिंदा करवाना, तुम्हारी जंग ऐसी होनी चाहिए। जब बड़ा शहजादा औन आगे बढ़ा, बढ़ के कहने लगे अम्मा कोई और हुक्म। बीबी देखे कहती औन याद है जब बाबा छोड़ने के लिए आया था और उन्होंने कहा था कि तू है हुसैन का सदका, तो लिहाजा और मैं तुझे हुक्म देती हूँ, करबला अकबर की जगीर है, तू अकबर का सदका है, लिहाजा तू करबला में न गिरना। और रो के कहता अम्मा मैं वादा करता हूँ मैं इतना दूर गिरूंगा कि हुसैन को उठाने के लिए आप भी न भेजिएगा। जनाब औन मोहम्मद ने दोनों तरफ से हमला किया। शहजादे ऐसे थे, सरकार अब्बास ने शहजादों को घोड़े की जीन पे बिठाया था, और किताबें लिखती है कि औन मोहम्मद ने इतना जबरदस्त हमला किया कि दोनों प्यासे भी थे, 3 दिन के भूखे भी थे। औन की आवाज आई और दोनों वो शहजादे थे कि इनके पांव जमीन तक नहीं जा रहे थे, इनके पांव जीन से रकाबों तक नहीं पहुंच रहे थे, पांव रकाबों से ऊपर थे। सही अब्बास एक टीले पे खड़े हुए औन मोहम्मद की जंग देख रहे थे। सरकार बाबुल हवाज अबुल फजल बताते थे औन दाएं हो, फौज दाएं आ रही है, मोहम्मद रकाब पे पांव दे, फौज बाएं आ रही है। कभी औन दाएं से हमला करता, कभी मोहम्मद बाएं से हमला करता। फौजों ने इतनी भगदड़ मची कि फौजें जाके शाम की दीवारों के साथ, कूफे की दीवारों के साथ लगनी शुरू हुई। औन दे के कह रहा था तुमने हमें क्या समझा था, तुमने क्या समझा है, तुमने मेरी माँ का खैमत दरिया से हटाया, मैं खामोश रहा, तुमने हमारे जवान मारे, हम खामोश रहे। इस हालत में जंग करते करते ये उमर इब्ने सालिम मलाउन के खैमे के अंदर चले गए, और जनाब औन ने उमर इब्ने साद के खैमे में नेज़े को गाड़ा, और नेज़े को उमर इब्ने साद के खैमे की पुष्ट पे मार के कहा निकल बाहर, तू कहता है कि तू मेरे मौला हुसैन से जंग करेगा, तू कहता है कि तू मौला हुसैन से बैत लेगा। इतना कहना था, यह चारों तरफ से शहजादों को घेर लिया गया। जब चारों तरफ से शहजादों को घेरा, अब्बास मौला करबला के टीले पे खड़े थे। जब अब्बास मौला ने देखा औन नजर नहीं आ रहा, मोहम्मद नजर नहीं आ रहा, जनाब अब्बास अल्लाह अकबर कह के घोड़े की पीठ पे आए। अब्बास ने तलवार को ध्यान से निकाला, हुसैन मौला की आवाज आई अब्बास कहाँ जा रहे हैं? फरमाया मौला मेरे चांद घिर गए हैं, मौला मुझे और मोहम्मद नजर नहीं आ रहे। अभी अब्बास का घोड़ा आलिया के खैमे के सामने से गुजरा था, या आलिया की आवाज आई अब्बास रुक जा, अब्बास तूने और मोहम्मद के लिए जनाजों पे नहीं जाना, तूने और मोहम्मद के तहफ्फुज के लिए नहीं जाना, मुझे माँ के सामने शर्मिंदा न करवाना, मुझे बतूल के सामने शर्मिंदा न करवाना। इतनी देर में आवाज नहीं, मौला मैं घोड़े से गिर गया, मौला मैं घोड़े से गिर गया। हुसैन इब्ने अली ने कमर पे हाथ रखे, हुसैन मक्तल की तरफ जाने लगे। आलिया की आवाज आई हुसैन मेरे बेटों की लाशें ना उठाना। फरमाया ज़ैनब क्यों ना लेके आऊं, हर लाश खेमे लेके आता हूँ। रो के कहती है जितनी देर लाश उठानी है उतनी देर मेरे सामने बैठिए, मैं आपका चेहरा देखूं, कहां मेरा बेटे गिरे हैं नहीं गिरे, रहने दीजिए। गिर गए। ये मेरा सलाम हो शहजादी आलिया आपके बेटों पे। एक बेटा मक्तल में गिर गया, एक बेटा करबला को मैं करबला में बैठा हूँ, करबला के ज़ायरीन से पूछ लेना, आज भी जनाब औन करबला में नहीं है। करबला से न सोया हुआ है आलिया का बेटा। आज भी जब लोग करबला में जियारत के लिए जाते हैं तो करबला से बाहर जाना पड़ता है जनाब औन की जियारत के लिए।
छोटा शहजादा मक्तल में है, छोटा शहजादा मक्तल में हुसैन के पहलू में है, बड़ा शहजादा आज भी करबला के बाहर है। यही तो वजह थी कि 10 मुहर्रम शाम गरीबा, अब मैं जुमला पढ़ूंगा, ये जुमला सख्त है। शाम गरीबा, जब हर माँ अपने अपने बेटे की लाश पे गई है, तो शिमर मलाउन ने आके सैयदुल साजिदीन से पूछा कि ए हुसैन का बेटा, क्या इन दोनों बच्चों की माँ नहीं है? मौला सज्जाद की आवाज है, किन की? कहने लगा 2 लाशें मक्तल में ऐसी पड़ी हैं जिनकी लाशों में उनकी माँ नहीं आई। मौला सज्जाद रो पड़े, फरमा के कहा ये मेरी मुफ्ती जैनब के बेटे हैं। दे के कहा फिर इनकी माँ इनकी लाश पे क्यों नहीं आई? फरमाया वो हुसैन की लाश पे रो रही है, वो हुसैन की माँ है। ओनो मोहम्मद के लाशों पे कोई ना रोया, आज दुनिया ओनो मोहम्मद को रोती है। हमारी ताज़ियत हो शहजादी तेरे बेटों को, मेरी ताज़ियत हो अबुल फजल अब्बास आपके भांजों को, ताज़ियत हो है मौला इमाम हुसैन आपकी औलाद को। मैं आप तमाम सुनने वालों की तरफ से बारगाह अब्बास बादशाह, बारगाह हुसैन में पुरसा पेश करता हूँ। जितने भी आप सुन रहे हैं इन तमाम की तरफ से पुरसा पेश करता हूँ। ऐ मौला अपने शहजादों का पुरसा लीजिए और मोहम्मद का पुरसा लीजिए, जिनकी लाश में रोने कोई नहीं आया, जो बगैर दफन के जिनकी लाश पड़ी रही। और जनाबे आलिया जब वापस मदीना गई हैं, तो मदीना जाके जब आलिया शहजादी अपने घर के दरवाजे पे गई है, तो बीबी ने उस वक्त चीख मार के कहा, फिजा मैं करबला में या हुसैन को रोती रही हूँ या अकबर को रोती रही हूँ, आज अपने दरवाजे पे आई, मुझे मेरा औन याद आ गया, मुझे मेरा मोहम्मद याद आ गया। और आज क़यामत तक के लिए आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, आप किसी सैयद से पूछें तो किसकी औलाद है, वो कहता है मैं हसन की औलाद हूँ, कोई कहता है मैं हुसैनी सैयद हूँ, कोई कहता है मैं आबदी सैयद हूँ, कोई कहता है मैं जाफरी सैयद हूँ, कोई कहता है मैं काजमी सैयद हूँ, कोई कहता है मैं रजवी सैयद हूँ, कोई कहता है मैं तकवी सैयद हूँ, कोई कहता है मैं नकवी सैयद हूँ, कोई नहीं कहता मैं ज़ैनबी सैयद हूँ, क्योंकि बीबी ने अपनी नस्ल करबला में कत्ल करवा दी। हर माँ ने बेटा करबला में दिया है, मेरी शहजादी ने अपनी नस्ल करबला में दी है। मेरा मालिक हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा, सुनने वाले सामीन और देखने वाले नाजरीन की तौफीकात में इजाफा फरमा, रोने वाली आंखों पे अपना रहम फरमा। मेरे मालिक विलायत तेरी चैनल 313 और इसके जितने भी खिदमत गुजार हैं उनकी तौफीकात में इजाफा फरमा। इंतजार शाह साहब को मेरे मालिक सेहत अता फरमा, इज्जत अता फरमा, दीन और दुनिया की नेमतों से फैज़ याब फरमा, इनके बच्चों पर मुस्तकबिल रोशन फरमा। मेरे मालिक सत्तैन साहब बीमार है, उन्हें सेहत अता फरमा, जो बे औलाद है उन्हें औलाद अता फरमा, जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा, और जल्द अज जल्द हर शिया को करबला में मौला हुसैन की जरी की ज़ियारत नसीब फरमा, हमें कायम के सिपाहियों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल दुआ, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।